अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे यूनानी हुक्काम की क्या अपील, ताबीर की जगह मौत मिली, अहले खाना गम से निढाल, यौम सोग और जानवर खतरे में। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की। मैयतों का डीएनए आज किया जाएगा। 79 अफराद की मैयतें एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गई। इटालियन हुकाम ने हुकूमतों से अपील की है कि अहले खाना की डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट्स ईमेल की जाएं। डीआईजी मीरपुर आज़ाद कश्मीर खालिद चौहान कहते हैं कि उनके इलाके के 27 अफराद लापता हैं। इटली में कश्ती हादसा, मैयतें एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दी गईं। हुकाम ने अपील की है कि जिसको शक है कि यूनान हादसे में उनका कोई प्यारा भी जाँ बहक हुआ है, वो फौरी तौर पर डीएनए कराए, हुकूमतें रिपोर्ट्स ईमेल कर दें। हुकाम का कहना है कि मैयतों की हालत खराब है। डीएनए रिपोर्ट्स की मदद से मैयतों की शनाख्त की जाएगी और अपने अपने ममालिक रवाना की जाएंगी। मुल्क के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए डीआईजी मीरपुर आज़ाद कश्मीर खालिद चौहान ने बताया कि इनके शहर के 27 अफराद लापता थे, जिनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 27 लोग हमारे मिसिंग थे। 2 लोग रिकवर हो गए थे जिन्होंने सर्वाइव किया और फॉरेन ऑफिस से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। हमने उनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि कश्ती में डूबने वालों के पास पासपोर्ट नहीं था, इसीलिए सही तादाद मालूम नहीं। सिफारती अमला लाशों की शनाख्त के लिए काम कर रहा है। हेल्पलाइन भी कायम की गई है। एग्जैक्ट फिगर्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना इन लोगों ने कोई पासपोर्ट था, ना वीजा लगा हुआ था। 78 बॉडीज को निकाला गया, जिनकी अभी शनाख्त जारी है। तर्जुमान ने तस्दीक की है कि 104 अफराद को बचा लिया गया है। यूनान में कश्ती हादसा, मैयतों के डीएनए के लिए यूनानी हुकूमत ने खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। डीएनए के लिए कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग सकते हैं। यूनान में खुसूसी कमेटी पाकिस्तानी हुकाम से भी राबिता करेगी। मिर्जा रफाकत हुसैन से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। रफाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें पता चला है कि जो हादसे में अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी मैयतों को एथेंस लाया जा चुका है और एक सेंटर में रखा जा चुका है और कल से जो है वो डीएनए का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि डीएनए के अमल में कम से कम 3 से 4 दिन से लेकर 10-15 दिन भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। ये डीएनए का एक अमल है जो हमने यहाँ से पूछा और हमें बताया गया है। और इस तरह से पाकिस्तान में भी ये जो प्रोसेस है, सफारतखाना पाकिस्तान ने अपनी जो ईमेल दी है उन दोस्तों से और उन लवाहिकीन से गुजारिश की है कि आप भी जल्द से जल्द, अगर आप समझते हैं कि आपके जो प्यारे हैं वो इस कश्ती पे सवार थे, तो जल्दी से जल्दी आप अपना डीएनए करवा के सफारतखाना की भेजी हुई ईमेल पे भेजें, ताकि यहाँ से जैसे ही प्रोसेस मुकम्मल हो इन दोस्तों का, इन जो जाँ बहक अफराद का जो डीएनए है वो सामने आए और उस डीएनए को मैच। सुहानी दुनिया के ख्वाब मौत के अंधेरों में ले गए। यूनान कश्ती हादसे में 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। कश्ती में सवार सिर्फ 12 पाकिस्तानी जिंदा बच सके। जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर से था। कई लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती में 700 से ज़्यादा तारकीन वतन सवार थे। मजमूई तौर पर 104 अफराद को बचाया गया है। ख्वाबों की ताबीर की जानिब ले जाने वाली कश्ती तारकीन वतन को मौत के मुंह में ले गई। 14 जून को लीबिया के साहिल तबरूक से इटली के लिए निकलने वाली कश्ती मंजिल पर पहुंचने से पहले ही समंदर में खो गई। कश्ती पर 300 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद तारकीन वतन थे। 78 लाशें समंदर ने उसी दिन उगल दी। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। बदकिस्मत कश्ती में सवार ज्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने बताया कि कश्ती को जानबूझकर गर्क किया गया। मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली से है। सानेह में जाँ बहक अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। सानेह में आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नौजवान जाँ बहक और लापता हुए हैं। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील की है।
सानेह में जहाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, अपने प्यारों की लाशें वतन लाने और लापता नौजवानों का पता लगाने की अपील। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मुतादिद पाकिस्तानियों की जिंदगियाँ चली गईं। कई पाकिस्तानी शहरी हादसे के बाद अब भी लापता हैं, जिनके अहले खाना अपने प्यारों की जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल हैं। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने की अपील की है। यही बदनसीब गाँव है जिस गाँव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। सानेहा यूनान में खुई रट्टा का रिहायशी 2 बच्चों का वालिद यासिर भी शिकार हुआ, जिसके अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी है। इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। अब आदमी को अगर कामयाब हो जाता है तो लोग समझते हैं कि फलां आदमी गया था वो कामयाब हो गया है, लेकिन होता ही है कि वो इसी कामयाबी को देखते हुए बेशुमार लोग फिर इसकी जो है वो शिकार हो जाते हैं, जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं। डस्का के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, जिनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवान ताहाल लापता हैं। लापता नौजवान के वालिद ने हुकूमत से मदद की अपील की है। हुकूमत अगे मेरी ये अपील है कि खुदारा साड़ी मदद करो। साढ़े प्यारे जिस भी हाल च ने, जिंदा ने तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दिओ, जे नहीं जिंदा दे तां भी साढ़े तिकर पहुँचा दिओ, खुदा दे वास्ते। गुजरात का नौजवान अली रज़ा भी कश्ती वाक़े के बाद लापता है। अली रज़ा के मामू ने हुकूमत से मालूमात फराहम करने की अपील की है। हमारी इल्तमास है कि सफारत खाना जो है वो जो भी बात है उसको खुलम खुला हमारे पास लेके आए। हाफिजाबाद के समीउल्लाह के अहले खाना भी गम से निडाल हैं। वापस लेना चाहेंगे, नहीं लभ रहा, मेरी हाल करो, मेरा बच्चा ढूंढो। कश्ती सानेह में जाँ बहक और लापता नौजवानों के खानदानों का हर लम्हा तकलीफ में गुजर रहा है। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। यूनान में अलमनाक कश्ती हादसा, मुल्क भर में सोग का समा। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की अमवात पर यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सिरनिगू रहेगा। जा बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन DG नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक होंगे। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी अफ्रीकी उमूर जावेद अहमद इमरानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार ज़हीर अहमद और वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी FIA फैसल नसीर भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हक़ाइक़ जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के हर पहलू की तहकीक और जिम्मेदारों का तयन करके वज़ीर आज़म को 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े में पाकिस्तानियों की अमवात पर पाकिस्तान में कल कौमी सतह पर यौम सोग मनाया जाएगा। यौम सोग मनाने के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में संगीन गलती। एलामिये में अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ प्लीज़्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर मुख्तलिफ हलकों ने तनकीद की। ताहम गलती का एहसास होने पर काबीना डिवीज़न ने बाद में जारी होने वाले नोटिफिकेशन में तस्दीक कर ली। नोटिफिकेशन में प्लीज़्ड के लफ्ज़ को फैसले से तब्दील कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसा। आज़ाद कश्मीर में यौम सोग मनाया गया। रियासती परचम सिरनिगू रहा। हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया। हुकूमत ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्ती से निपटने का अज़्म भी किया। ख्वाबों की समंदर की नज़र। आज़ाद कश्मीर में सोग की फ़ज़ा। यूनान हादसे पर आज़ाद कश्मीर में यौम सोग मनाया गया। यौम सोग पर आज़ाद कश्मीर का परचम सिरनिगू रहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। उनका कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में जो भी ट्रैवल एजेंट मुलव्विस हुआ उसे कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कश्ती हादसे के मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने का भी ऐलान कर दिया। यूनान में कश्ती हादसे ने हुक्मरानों की आंखें खोल दी। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। गुजरात और शेखुपुरा से यूनान भेजने के लिए पैसे वसूल करने वाले 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क के 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG खालिद चौहान कहते हैं कि सानेह में एक एजेंट का बेटा भी हलाक हो गया। कश्ती हादसे के बाद हुकूमत जाग गई। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ एक्शन। FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने शेखुपुरा से इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तलहा शाहजेब ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए थे। FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसा में मुलव्विस एजेंट मोहम्मद शब्बीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एजेंट ने फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क के 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
12 मुलजिमान के खिलाफ थाना खुई रट्टा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG खालिद चौहान कहते हैं कि इस सानेहे में एक एजेंट का अपना बेटा भी जाँ बहक हो गया है। जितने लोग थे उसमें से 9 पहले मरहले में पकड़े गए, एक कल रात को एक और पकड़ा गया। अभी एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स जो कि लोकल लेवल पे सब एजेंट है, उसका अपना बेटा भी जो है ना वो इस हादसे में जो है ना वो दारेफानी से रिपोर्टेडली कूच कर गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने G13 से मुलजिम मोहम्मद आसिफ खान को धर लिया। मुलजिम कनाडा के वीजे के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। खुद को गैर मुल्की कौंसल खाने का मुलाजिम जाहिर करता था। यूनान में तारकीने वतन की कश्ती उलटने से मुतालिक भयानक हकायक सामने आ गए। कश्ती डूबने से कबल 11 घंटे तक पानी में मदद के इंतजार में खड़ी रही। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती की मदद के बजाय महाजरीन को इटली जाने का कह दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी बोट के निचले हिस्से डीप फ्रीजर के साथ थे, जो कि सील हो गया और वहीं उनका इंतकाल हुआ। यूनान में तारकीने वतन की कश्ती उलटने से मुताल्लिक भयानक हकायक सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक इस कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों की गुंजाइश थी। कश्ती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसके निचले हिस्से में डीप फ्रीजर बने हुए थे। ज्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से में मौजूद थे, जो लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उनका वहीं इंतकाल हुआ। यूनानी मीडिया के मुताबिक बदनसीब कश्ती डूबने से कबल 11 घंटे तक पानी में मदद के इंतजार में खड़ी रही। यूनानी कोस्ट को पता था कश्ती ज्यादा देर तक पानी में खड़ी नहीं रह सकती। कश्ती की मदद के लिए पहला सिग्नल मंगल की दोपहर 2 बजे दिया गया, जबकि दूसरा सिग्नल बुध को रात 2 बजे दिया गया। कश्ती से हरकत खत्म हुई तो कप्तान छोटी कश्ती के जरिए फरार हो गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती की मदद के बजाय महाजरीन को इटली जाने का कह दिया। हादसे में जाबहक 79 तारकीने वतन को एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। आज से इन डेड बॉडीज के DNA टेस्ट का अमल शुरू होगा। पाकिस्तानी हुक्काम से DNA के सैंपल मांग लिए गए हैं। यूनान में कश्ती डूबने के सान्हे पर फजा सोगवार है। हर गुजरते साल गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी मुंतकली के लिए एजेंट लाखों रुपए वसूल करते हैं। तारकीने वतन की अक्सरियत मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और अक्सर तारकीने वतन सख्त मौसमी हालात कश्ती डूबने का शिकार हो जाते हैं। ख्वाबों के नाम पर मौत का रास्ता, बेहतर मुस्तकबिल, अच्छी जिंदगी के ख्वाब अंदोहनाक साहने में बदल गए। खराब माशी हालात, बेरोजगारी की वजह से बाहर जाने वालों की तादाद हर गुजरते साल बढ़ रही है। गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 35 से 40 हजार तक पहुँच चुकी है। ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, गुजरात, जहलम, साहिवाल, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, पेशावर और कराची से है। तारकीन वतन की अक्सरियत मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और अक्सर लोग सख्त मौसमी हालात और कश्ती डूबने का शिकार हो जाते हैं। गैर कानूनी मुंतकिली के लिए एजेंट लाखों रुपए वसूल करते हैं। तारकीन वतन को बलूचिस्तान से ईरान और तुर्की के जरिए यूनान और इटली पहुंचाया जाता है। इंसानी स्मगलिंग के घनौने जुर्म में मुलव्विस गिरोह के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। बोल को हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के 2 अफराद का ताल्लुक गुजरात, 2 का शेखुपुरा, 1 का फैसलाबाद, 1 का कराची और 1 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला शख्स दुबई, जबकि शेखुपुरा का एक शख्स कुवैत में मुकीम है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद वहाँ से लेन देन और वीजों के मसाइल को डील करते हैं। वो लीबिया, थाईलैंड जैसे ममालिक के वीजे हासिल करते हैं, जहाँ से इन अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली, यूनान और यूरोप के दीगर ममालिक में पहुँचाया जाता है। के बाद एक सानहात भी इंसानी स्मगलिंग के भयानक अफरेद को खत्म न कर सके। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। हर सानहे के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद खामोशी छा जाती है। यूनान में कश्ती हादसा, सानहे की वजूहात और इसके पाकिस्तानियों पर असरात। अहम मामले पर बोल ने खुसूसी ट्रांसमिशन की। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब गर्क हुए ज़ेर-ए-आब। यूनान में सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बने। सानहे की रोकथाम के लिए क्या किया जाए? खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक सफ़ीर जमील अहमद ने राय दी। जी, नेटवर्क तो ज़ाहिर एक माफिया है। ये वही माफिया है जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने एक कन्वेंशन के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर उसको समझा जाता है। साबिक CPLC चीफ जमील यूसुफ ने जोर दिया कि वाक़यात की रोकथाम इंसानी स्मगलरों को निशाने इबरत बनाए बगैर मुमकिन नहीं। मुझे तो लगता है कि ये तो पूरा एक चेन है कि यहाँ से भेजो, वहाँ से बोट को डुबा दो,
बिकॉज ग्रीस और वहाँ सारी सब चेकिंग है, क्रू को निकाल के ले जाओ, लोग मर जाए। ये तो बड़े रूथलेस बुचर्स होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये वल्चर्स हैं। ओके। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने कहा, मजमूई मुल्की सूरत हाल वाक़े की जिम्मेदार है। खुशहाल ममालिक के शहरी ये रिस्क नहीं लेते। मीरपुर है, ये जो एरिया है जेलम है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिले जो काम ही ये करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, वो आपको ले जाते हैं बलूचिस्तान से किसी और के हवाले करते हैं, वो फिर ईरान वालों के बॉर्डर हवाले करता है, ईरान वाला किसी और के हवाले करता है। तो बात करते हैं बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना ज़मरुक अचकज़ई 750 अरब से ज़ायद हजम का बजट पेश करेंगे। तरक्याती मद में 250 अरब और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 500 अरब मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान बजट का मजमूई हजम 750 अरब से जायद होगा। पंजाब हुकूमत की 4 माह का बजट पेश करने की तैयारी, निगरां काबीना आज सर जोड़ेगी, बजट का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान का बजट सूबाई वजीर खजाना ज़मरुक खान अचकज़ई पेश करेंगे। बलूचिस्तान के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्का है। तरक्याती मनसूबों के लिए 250 अरब, गैर तरक्याती मद में 500 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान है। तालीम की मद में 90 अरब, सेहत के लिए 60 अरब, अमन व अमा के लिए 53 अरब, इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब, सेहत कार्ड के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। स्ट्रीट ट्रांसफर्स और डिविजिबल पूल से बलूचिस्तान को 480 अरब रुपए मिलेंगे। उधर पंजाब की निगरां काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें बजट का जायजा लिया जाएगा। 4 माह के अखराजात और दीगर मामलात की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी, रूस की जानिब से इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। कुदरती गैस की बरामद के लिए कीमतों पर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत तवील मुद्दती मुआहदों के बारे में है, लेकिन अब तक हम स्पॉट सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। स्पॉट गैस की कीमतें अब ज़्यादा हैं। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में संगीन इख्तलाफात सामने आ गए। नून लीग इंतखाबात में ताख़ीर पर बाज़िद है, जबकि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वक्त पर इलेक्शन है। बजट पर भी पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं। मसाइल हल करने के लिए फ़रीक़ैन कल सर जोड़ेंगे। बजट से मुतालिक फैसले अकेले नून लीग ने नहीं किए, तैयारी में तमाम इत्तेहादियों का शामिल किया गया था। इस एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब दे दिया। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। हमने बजट समेत हर फैसले में इत्तेहादियों को शरीक रखा। पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबों को बहाल कर रहे हैं। ये हुकूमत एक कोलिशन हुकूमत है। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हर फैसले को इत्तफाक राय के साथ किया जाए। जब कोलिशन होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तमाम कोलिशन के मेंबर शरीक थे और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। हम पाकिस्तान को सिर्फ बहाल ही नहीं कर रहे, बल्कि हम पाकिस्तान में तरक्की के उन मंसूबों को दोबारा चालू कर रहे हैं। और इसाक डार का कहना है कि बजट से मुताल्लिक IMF का मशवरा नाकाबिल कबूल है। अगले दिन वजारत खजाना का कहना था कि हुकूमत IMF की मर्जी के बजट में तब्दीली करने को तैयार है। ये क्या चल रहा है? असद उमर का वजीर खजाना के मुतज़ाद बयानात पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि कोई ताज्जुब नहीं कि मईशत ट्रेन के मलबे की तरह नजर आती है। कराची और सक्खर के नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर आज हल्फ उठाएंगे। कराची में नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में हल्फ उठाएंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। बैरिस्टर सलाम शेख मेयर और डॉक्टर अरशद मुगल डिप्टी मेयर सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हल्फ उठाएंगे। कराची में मेयर का इलेक्शन नहीं, अगवा बराए तावान की कार्रवाई की गई। शहजादे की ख्वाहिश थी हर सूरत जाला मेयर होना चाहिए। बिलावल सुन ले, उन्हें कराची का मैंडेट हासिल नहीं करने देंगे। हर सड़क और चौराहे पर पीछा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 2 टोक ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम के मैंडेट पर शब खून मारा है।
یہ الیکشن پیپل پارٹی نے نہیں جیتا ہے، یہ اغوا برائے تاوان کی طرح کارروائی کی گئی ہے۔ جب ہم پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے شہزادی کی خواہش تھی کہ ہر صورت میں میئر ایک جیالہ ہونا چاہیے۔ یہ مینڈیٹ ہضم نہیں کر سکیں گے، گلیوں اور کوچوں اور چوراہوں میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا پیچھا کریں گے۔ سندھ حکومت نے مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، شب خون مارا۔ 23 جون کو مرکزی الیکشن اسلام آباد، مرکزی الیکشن آفس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے انشاءاللہ تعالی زبردست احتجاج۔ ایک شخص نے تعمیر و ترقی کا سفر روکا۔ 2018 میں ایک شخص کو دھاندلی سے مسلط کیا گیا۔ بیرونی ایجنٹس نے ملکی معیشت کو جام کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی DI خان میں گفتگو، کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے سرپرستوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے تمہارا تخت پارلیمنٹ کے ذریعے الٹا، کسی پر الزام نہ لگاؤ، ہم نے تمہارا تخت الٹا۔ 2018 کی دھاندلی کے الیکشن، اس دھاندلی کے سرپرست بھی ہمیں معلوم ہے۔ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو جام کیا۔ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پہ الزام مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے، پارلیمنٹ کے راستے سے الٹا ہے۔ وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تلاش کے باوجود ابھی ریاست کو بھی نہیں مل رہے کہ وہ کدھر پڑے۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے، ریاست پر حملے کریں۔ آپ نے GHQ پر حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیا، ریاست کے لیے قربانی دینے والے سپوتوں کے یادگاروں کو اکھیڑا۔ ہم نے آپ کے خلاف جو پہلے دن آواز بلند کی تھی۔ اور PP 79 سے PTI امیدوار ملک نذیر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اب سیاسی کیریئر میں نہ کبھی پرتشدد سیاست کی ہے اور نہ ایسی سیاست کرنے والوں کی حمایت کی ہے۔ میں بھی اس 9 مئی کے واقعہ کی مذمت کرتا ہوں اور 9 مئی کے واقعہ کی وجہ سے PTI کو چھوڑتا ہوں اور اپنے ملکی اداروں کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور ملکی اداروں کو دل و جان سے عزیز سمجھتا ہوں اور آج سے سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں اور PTI کی رکنیت سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی نے میرے خلاف انٹرویو دیا۔ چودھری شجاعت سے چودھری سالک کے ذریعے کال کر کے معذرت کی۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہتی ہیں چودھری شجاعت نے کہا کہ آپ کا ہماری فیملی پر احسان ہوگا۔ سیالکوٹ میں PTI کی شکست کی وجہ ڈار برادران تھے۔ ہمیشہ چیئرمین کو کہا کہ ڈار گینگ میچور نہیں ہے۔ ایشیائی بینک کی 67 ارب کی اسکیم ان کی حلقے میں کی گئی۔ درآدم خیل میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد ظفر عرف ظفری جہنم واصل ہو گیا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ کا کمانڈر نواز علی رند بھی اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ گلزار امام شمبے کی گرفتاری کے بعد بلوچ اکثریت پسند گروپوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ درہ آدم خیل میں انتہائی مطلوب دہشت گرد ظفر عرف ظفری واصل جہنم۔ ظفر عرف ظفری تحریک طالبان افغانستان کا سابقہ رکن تھا اور پاکستان میں 26 گرینیڈ حملوں میں ملوث رہا۔ کل عدم دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ کا کمانڈر نواز علی رند اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ نواز علی رند کی موت ہمسایہ ملک میں پراسرار حالت میں ہوئی۔ اس کا تعلق آوران سے تھا اور 2014 سے یہ BLF کا سرکردہ رکن تھا۔ BLF کمانڈر نواز علی رند سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ گلزار امام شمبے کی گرفتاری کے بعد عسکریت پسند گروپوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ علیحدگی پسند تنظیموں کے اتحاد BRAS کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ حریت لیڈر عبدالحمید کا وفد سمیت جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، کہتے ہیں 9 مئی کو شرپسندوں کی کارروائی سے پاکستانی کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے دل بھی رنجیدہ اور چھلنے ہوئے۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازوال ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کے پیچھے پاک فوج ایک پشتیبان کی طرح کھڑی ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو شرپسندوں نے جو شر انگیزی کی، جہاں پاکستانی عوام رنجیدہ ہوئی، وہیں مقبوضہ کشمیر، آزاد جموں کشمیر والے تمام کشمیریوں کے دل چھلنی ہو گئے۔
ये दिन 75 साल के बाद हम देख रहे हैं कि 76 दिन है जिनसे दुनिया भर में तज़ीक हुई, हमारी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। वहीं आज हम जहां अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत। तलबा का कहना था कि बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले गिरोह को कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। तलबा व तालिबात और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द ने जिन्ना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वफ्द ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मसम्मत की और दुख का इज़हार किया। तलबा का कहना था किसी भी शरपसंद और बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाले गिरोह को शहदा और कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। 9 मई का वाक़या है वो हमारे लिए सब शर्मनाक है। उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। तलबा और तालिबात ने मुतालबा किया कि जिन्ना हाउस और दूसरी अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों और इनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा कोई तकरीबकार गुंडागर्दी न कर सके। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का सलाम। कैप्टन काजी जवाद इंतहाई नडर ऑफिसर थे। उन्होंने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जमा मर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। वतन के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम वतन। पूरी कौम की जानिब से शहदा को खराची अकीदत। कैप्टन कासी जवाद इंतहाई निडर ऑफिसर थे। कैप्टन कासी जवाद ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जमा मर्दी और दिलेरी से दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। कैप्टन कासी जवाद शहीद का ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने सोगवारान में वालदा और भाई छोड़े। वालदा ने कहा कि इन्हें बेटे पर फख्र है। फौजी तंसीबात को तोड़ना और जलाना इंतहाई दुख की बात है। ये सारे वाक़यात हुए, ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। वो इसलिए रोई हूँ कि मुझे इतना दुख था कि मैंने कहा देखो हमारे मासूम बच्चे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी दिन रात हिफाजत करते हैं, तो इन लोगों को इतना एहसास नहीं कि कम से कम शहीदों की कदर कर लेते, उनके खून का एहसास कर लेते। कैप्टन काजी जवाद अपनी जवानी वतन अजीज पर कुर्बान करके आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बन गए। बढ़ाते हुए बात करते हैं तूफानी बारिशों ने बनू और मोहल्का इलाकों में तबाही मचा दी। बनू में 5 अफराद जाम बहक 71 से ज्यादा जख्मी हो गए। पेशावर और इर्द गिर्द के मकामात पर तूफानी बारिश से एक बच्चा और एक मर्द जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। फीडर स्ट्रिप करने से यूसुफाबाद, हश्त नगरी, गुलबहार और दीगर इलाके अंधेरे में डूब गए। बन्नू में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जा बहक, 71 से जायद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज्यादातर वाक़यात मुज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए हैं। पेशावर के इलाके बुधबीर, मामूनजई और गुलबहार में मकानात की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। गवर्नर हाउस में मुतादिद दरख्त उकड़ गए। आलिया वाक़यात में एक बच्चा और एक मर्द जा बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। फीडर ट्रिप होने से यूसुफाबाद, हश्त नगरी, गुलबहार और दीगर इलाके अंधेरे में डूब गए। पेस्को ने अमले को बिजली बहाली की हिदायत कर दी है। ईद कुर्बा करीब आते ही जानवरों की चोरी के वाक़यात बढ़ने लगे। गुलशन इकबाल में नामालूम अफराद कुर्बानी के जानवर को कार में डालकर फरार हो गए। गड्डाफ सिटी पुलिस ने डांस पार्टी पर छापा मारकर 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बहादुराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, 1 मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। गुलशन इकबाल में नामालूम मुलजिमान घर के बाहर बंधे कुर्बानी के जानवर को कार में डालकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी आज ही 2 लाख रुपए का जानवर खरीद कर लाया था। मीमन गोट और गडाफ सिटी में फार्म हाउस पर मुनक्किद डांस पार्टीज पर पुलिस ने छापा मारकर 4 मर्द और 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कई खवातीन, मर्द और फार्म हाउस का मालिक फरार हो गया। बहादुराबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार करके असलहा और 2 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुलजिमान चोरी शुदा मोटरसाइकिलें खोलकर पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त करते थे। उधर औरंगी टाउन में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात से कतर जाने वाले मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब शिकारपुर के नवाही इलाके मिर्जापुर में 2 कबायली बरादरियों में तसादुम के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों ग्रुप्स मोर्चा बंद हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ، گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 5 سالہ بچہ جاں بحق اور 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ تھانہ سری کی بچل شوروں میں پیش آیا، جہاں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 5 سالہ بچہ آصف جاں بحق ہو گیا۔ واقعے میں 3 سالہ احمد نواز، 3 سالہ فیض گل اور 4 سالہ فاطمہ گل شدید زخمی ہوئے، جنہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ذی الحج کے چاند نظر آنے یا نہ آنے سے متعلق اعلان کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور سے جاری بیان کے مطابق مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کراچی کی عمارت میں ہوگا، جبکہ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے زونل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سمیت مشرق وسطی کے بیشتر ممالک میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عرفہ 27 جون جبکہ عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی۔ لاکھوں مسلمان حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی رہ گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈیوں میں شہری بھاؤ تاؤ میں مصروف ہیں۔ شفیق موڑ پر بھی مویشی منڈی کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اس بارے میں جان لیتے ہیں، سعد شریف ساتھ موجود ہیں۔ سعد بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے دن جس طرح سے قریب آ رہے ہیں، شہریوں کا رجحان مویشی منڈیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں نیو کراچی میں، جہاں پر افغان گراؤنڈ میں ایک مویشی منڈی لگائی گئی ہے۔ بھائی آپ خریدنے آئے ہیں؟ جی خریدنے آئے ہیں۔ میں ان کو 10 بول چکا ہوں۔ کون سے جانور کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک والے کے، لیکن یہ جو ہے نا 2.30 سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے تک کے دے دیں گے؟ 2.30 میں دیا نا ان کو، 3 لاکھ سے میں نے 70,000 کم کر دی۔ 2.10 پہ آ گئے ہو ماشاءاللہ۔ تو آپ کب کے کراس کر سے زیادہ میری رینج نہیں ہے، بس 2.10 پہ اگر یہ کر دیں آپ تھوڑا سمجھا دیں ان کو، اگر وہ کر دیں تو صحیح ہے یار۔ 5,000 آپ کے ان سے گروائیں 25 میں 5,000۔ بھائی دیکھیں 25 تک آ گئے، اب یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ اگر آپ اسی پہ 10 پہ اٹکے رہیں تو 2.15 پہ کروا دو بھائی۔ بھائی دیکھیں 2.15 خوشی کے لیے 2.20 کر دی بھائی، بس 2 ڈن کر دو، بیانہ دے دو میرا بھائی۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سودا کروا دیا گیا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو مزے کی یہاں پر بتاؤں کہ مختلف یہاں پر اسٹالز بھی لگے گئے ہیں۔ انتظامیہ سے بھی ہم نے یہاں پر بات کی تو یہاں پر پارکنگ کا بھی بالکل انتظام کیا گیا ہے، اور ایک بہت ہی اچھی منڈی ہے۔ شہریوں کا رجحان اس وقت ٹھیک ہے سعد شریف، بہت شکریہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر محمد رضوان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ٹویٹر پر کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر محمد رضوان کو مسجد نبوی کے سامنے دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں کرکٹرز نے اپنے ارمداح کے ہمراہ تصویر کھنچوائی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد پی سی بی نے دونوں کرکٹرز کو لاہور میں جاری ٹریننگ کیمپ میں شرکت سے مستثنی قرار دیتے ہوئے خصوصی اجازت دی تھی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب سرکاری طور پر مرتضی وہاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول نے سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔